दानिश कुरैशी साहब, अगर आपको हमारी आवाज आ रही हो, जो सवाल हमने पूछा था पहले उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरह से मुद्दे की बात की जा रही है, अभी तक तो बिल आया नहीं है, लेकिन अगर जिन मुद्दों पे बात की जा रही है तो इसमें सबसे बड़ा जो खेल मुझे नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि जितनी भी संपत्तियां हैं जो सरकार स्वरूपी कब्जे में हैं, उनके ऊपर किस तरीके का कोई लिटिगेशन ना खड़ा हो, इस तरीके का एक फरमान जारी करने की बात है। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी चीज को चैलेंज क्यों नहीं किया जाना चाहिए, आप क्यों उस पर पाबंदी लाना चाहेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी इलीगल अगर स्ट्रक्चर कहीं पे खड़ा है और उसके मालिक जो हैं वो वक्फ के अधीन कहीं रजिस्टर है या किसी ने चैरिटी में डोनेट कर रखा है, तो क्यों उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये तो देश में इंसाफ ना इंसाफी की बात होगी मुसलमानों के साथ, क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे बाप दादाओं ने किसी को डोनेट किया है और उसके बाद सरकार के नाम पर आप कुछ भी कब्जा जमा लेंगे और उसके बाद ये कहेंगे कि आप इसको चैलेंज भी नहीं कर पाएंगे, तो ये तो ना इंसाफी से बड़ा और जागती क्या हो सकती है। ये तो सुधार नहीं है, मुझे तो लगता है ये तो बिगाड़ है समाज के अंदर में। सरकार कब्जा जमाने की तैयारी में आप ये कह रहे हैं कि सरकार उन जमीनों पर कब्जा जमा लेगी। सैयद जवाद, आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? जो बात AIMIM की तरफ से की जा रही है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई सरकार की तैयारी है कि उन जमीनों पर कब्जा जमा लिया जाए, उन्हें बेच दिया जाए। जी समीर भाई, देखिए क्या है, ये हम दो, हमारे दो और हमारे और दो की सरकार है। इसका जो है करप्शन का और सरकार का पुराना नाता है और करप्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके वक्फ बोर्ड में, इसीलिए तो ये बिल लेकर के आया जाता है। और कैसे वो करा जाएगा आपको और बता दूं, अभी सब बात करी जा रही थी कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इसके लिए वक्फ बोर्ड के अंदर। अरे होता है ऑलरेडी, 32 जो वक्फ बोर्ड हैं और अभी यहाँ पर जो बैठे हैं वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के चेयरमैन साहब, ये भी सरकारी नुमाइंदे होते हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होंगे, तभी तो इनको बनाया गया होगा। और महिला रिप्रेजेंटेशन की जहां तक बात आती है तो वक्फ बोर्ड में ऑलरेडी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन हमारी बहन बैठी हुई शाजिया जी, मैं तो चाहता हूं कि इनको जो है संसद भेजना चाहिए, इनको टिकट मिलना चाहिए था और इनको जो है आप जो है राज्यसभा भी भेजें। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा जब आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं और यहाँ पर आकर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तीसरी, जो वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल है उससे बड़ी साहब को तकलीफ है। अरे देश के अंदर 70 ट्रिब्यूनल चल रहे हैं, उनसे कोई आपत्ति नहीं है, उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल से आपत्ति होने लगी है। और करप्शन सिर्फ वक्फ बोर्ड में हो रहा है, रेलवे की संपत्ति में करप्शन हो रहा है, उसके लिए अंदर है वो नहीं दिख रहा। अरे भाई, ट्राइब्यूनल से ये आपत्ति है ना कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता उसके फैसले को, नहीं पता क्या आपको? किसने कहा आपसे? नहीं, किसने आपसे कहा? किसने आपसे कहा नहीं चैलेंज? अच्छा, मैं जवाब दे दूं। अरे नहीं, अभी कहा हुआ जिस चीज को सरकार ने हाथ उठाया है उसको बर्बाद करा। अच्छा, मैं आप अर्थव्यवस्था को देख लीजिए, आपने कहा था कि हमने नोटबंदी करके मस्तर मार दिया है, आतंकवाद से चोट हो गई है, पाकिस्तान का मुंह कुचल दिया हमने। उसके बाद हमने देखा अपने देश में लोग लाइन में लग करके मर गए। किसी कानून बिल किसी ने लेकर, ठीक है, ये तीन उद्योगपतियों के लिए, ठीक है, और बहुत से उद्योगपतियों पे एक मिनट जवाद साहब, जरा मैं एक उदाहरण ही आपके सामने पेश कर देती हूँ, फिर इस पर मैं जवाब शाजिया मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन एक उदाहरण ही पेश कर देते हैं। और ये सिर्फ एक उदाहरण है जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ऐसे कई मामले सामने आए, संज्ञान में। सैयद जवाद साहब सुनिए जरा, ऐसे कई मामले सरकार के संज्ञान में आए, बकायदा शिकायतें दर्ज कराई गई और उसके बाद ही ये संशोधन बिल सरकार लेकर आने वाली है। पुराने वक्फ कानून के दुरुपयोग का सबसे बड़ा उदाहरण अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बता दूं आपको, तमिलनाडु का एक किसान राजगोपाल जब अपनी बेटी की शादी के लिए अपना खेत बेचने गया तो उसे पता चला कि वो अपनी जमीन नहीं बेच सकता क्योंकि उसकी जमीन वक्फ की है। तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड रजिस्टर में 28 दिसंबर 1956 की एंट्री के मुताबिक किसान का तिरुचेंदुरई नाम का पूरा गांव ही अनवरुद्दीन खान ने वक्फ के रूप में दान किया था, जो कि 1672 से 1749 तक अरकोट के नवाब थे। वक्फ बोर्ड कानून के मुताबिक किसान को मुस्लिम ट्रिब्यूनल के सामने जाना होगा, जहां इस्लाम का अच्छा जानकार कोई व्यक्ति यह फैसला करेगा कि जमीन उसकी है या अल्लाह की। वक्फ बोर्ड का कानून कहता है कि उसकी सभी जमीनें अल्लाह के नाम पर थीं। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं सैयद जवाद साहब, लेकिन ये एक ऐसा उदाहरण है जो हमने आपके सामने रखा।